और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अनोखा व्यक्तित्व वाले इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीब को एक पूरी तरह व्यवस्था मिल पाए, गरीबों के जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये सारी चीजों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए तो सड़क बनाना हो, बिजली लगाना हो, पानी पहुंचाना हो, गांव में गरीबों को खाना देना हो, ये सारी चीजों की चिंता करते रहे। लेकिन साथियों, आज खेल के माध्यम से, महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से हम उनको याद कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बिहार के लगभग 6,500 गांव में छोटा छोटा फील्ड बनाने का निर्णय लिया है। बीसीए को ये माइनुल हक स्टेडियम ट्रांसफर करवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। कम से कम 500 करोड़ रुपया ये खर्च करेंगे और इसका माइनुल हक स्टेडियम को एक नया रूप ये देने का काम करेंगे। बिहार को एक बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है और इससे खिलाड़ियों का और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज यहाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में इस महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में मैं सर्वप्रथम पूरे हमारे क्रीड़ा मंच, भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा मंच को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अनिल जी और बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, शिशिर जी, मनीष कश्यप जी, अशोक भट्ट जी, रोहित चंद्रा जी और सबसे महत्वपूर्ण साथी जिन्होंने कहा कि हमको डांटते भी रहते हैं, तो मैं एक खिलाड़ी हूं और सतीश राजू जी को इसलिए मैं थोड़ा डांटता भी रहता हूं कि ये लगातार मैच कराते हैं और ये अच्छी चीज है। कहीं से संसाधन लाकर लगातार क्रिकेट कराना अपने आप में बड़ा काम है और कोई सरकार पैसा नहीं देती, ये सीधे लोगों के सहयोग से एक राशि का सहयोग मांगकर, और क्योंकि मैं खुद इस क्रिकेट ग्राउंड पर खेलता रहा हूं और हम लोग भी सुखदेव नारायण टूर्नामेंट शुरू हुआ था, उस दौर में खेलते खेलते बिहार की राजनीति में आ गया। लेकिन ये हम लोग का सपना था। इस स्टेडियम में जब भी आया पीड़ा होती थी। अब लगता है राकेश जी यहाँ बैठे हैं, मेरी पीड़ा को खत्म करेंगे और एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम यहाँ बनाने का काम करेंगे, ये जरूर मैं आग्रह करूंगा। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अनोखा व्यक्तित्व वाले इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश में समृद्धि आए, गरीब को एक पूरी तरह व्यवस्था मिल पाए, गरीबों के जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये सारी चीजों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए तो सड़क बनाना हो, बिजली लगाना हो, पानी पहुंचाना हो, गांव में गरीबों को खाना देना हो, ये सारी चीजों की चिंता करते रहे। लेकिन साथियों, आज खेल के माध्यम से, महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से हम उनको याद कर रहे हैं। और अभी एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बिहार के लगभग 6,500 गांव में छोटा छोटा फील्ड बनाने का निर्णय लिया है और कई जिले में स्टेडियम्स का भी की कल्पना कर रहा हूं। और जो प्रमंडलीय हेडक्वार्टर है, हमारे यहाँ खेल गांव नहीं है, हम लोग सभी प्रमंडलीय हेडक्वार्टर में लगभग 50-50 एकड़ में एक खेल गांव बनाने की भी कल्पना को अगले इसी 2025 के वर्ष में
हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। इसलिए आज जितनी हमारी छोटी छोटी बच्चियां क्रिकेट खेलने आई हैं, सबको शुभकामना है और अटल जी के सपनों को साकार करने में आप सभी लोगों का साथ रहे, सभी खेल प्रेमियों का साथ रहे, खेलने वाले सभी खिलाड़ियों आगे बढ़ते रहे, यही कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह में जो राजू जी के द्वारा महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 माइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर में पुरस्कार वितरण समारोह में आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सभी आयोजक गण को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, दिन रात विकास, बिहार का विकास कैसे हो इसकी चिंता करने वाले और जुझारू और फैसला भी लेने वाले ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित बीसीए के चेयरमैन श्री राकेश तिवारी जी, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी, मनीष कश्यप जी, अजय भट्ट जी, हमारे बीच उपस्थित पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य, ऐसे मार्गदर्शक हमारे श्री अनिल सरवा जी हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं। तो अभी तुरंत उन्होंने एक मार्गदर्शन किया कि मैं इसको ऐसे रखा हुआ था, इन्होंने कहा कि नहीं इसको ऐसे रखिए, तो उस ख्याल से मैंने मार्गदर्शक कहा। पार्टी में तो मार्गदर्शक खतरनाक है, लेकिन ऐसे मार्गदर्शक हमारे श्री अनिल शर्मा जी, शिशिर जी, रोहित जी, अन्य सभी सम्मानित यहाँ पर बैठे आए हुए अभिभावक वृंद और जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी बैठी हैं, उन सभी को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से सतीश राजू जी, जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने बताया कि सतीश राजू जी दिन रात मेहनत करके इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम क्रीड़ा मंच, भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा मंच में जो सतीश राजू जी का योगदान है, जो दिन रात ये मेहनत करते हैं, इसके लिए भी मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप काफी मेहनत करके इस तरह के खिलाड़ियों का आप मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। मेरी शुभकामना है इन नए जनरेशन के खिलाड़ियों को, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामना भी देता हूं कि आप भी रणजी ट्रॉफी खेलें और आगे बढ़ें। और राकेश तिवारी जी उस समय जो है आपको रणजी ट्रॉफी में चयन करके आगे बढ़ाने का काम करें। बिहार का जब नाम गौरव से लिया जाता है, जब यहाँ के खिलाड़ी बाहर जाकर के खेलते हैं, और उस समय राकेश तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बिहार के इतने बच्चे को बाहर जाने का मौका मिलता है। मैं सम्राट चौधरी जी को फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इनके अथक प्रयास से और इनका जो एक सपना है, इस बात को आने वाला समय याद रखेगा और कम से कम जितने खिलाड़ी हैं, खेल के प्रेमी हैं, वो सम्राट चौधरी जी को जरूर याद रखेगा इस बिहार में, क्योंकि बीसीए को ये माइनुल हक स्टेडियम ट्रांसफर करवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और राकेश तिवारी जी ने कहा है कि कम से कम 500 करोड़ रुपया ये खर्च करेंगे और इसका माइनुल हक स्टेडियम को एक नया रूप ये देने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार को एक बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है और इससे खिलाड़ियों का और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपना नमन करता हूं कि आज उनका जो जन्म शताब्दी समारोह है और उस पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस महान एक राजनीतिज्ञ, एक चिंतक, एक कवि और वैसे विजनरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के विकसित भारत होने का जो सपना देखा, और नरेंद्र मोदी जी उस सपना को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और बिहार और देश विकसित कर रहा है। तो मैं हृदय से सभी लोगों को फिर से अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अटल। भारत माता की
हेलो, बिना आवाज के भी आवाज आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर मैं बहुत बधाई दूंगा सतीश श्रीवास्तव, जिन्हें हम लोग राजू के नाम से जानते हैं और जिनको आदरणीय सम्राट चौधरी जी आज उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, और इन्होंने राजू को क्रीड़ा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी थी। और आज राजू बड़ा भाग्यशाली है कि एक अध्यक्ष जिन्होंने बनाया वो भी आज उपस्थित हैं। आज दूसरे अध्यक्ष जो लगातार इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते रास्ते बढ़ा रहे थे, हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और श्री सम्राट चौधरी जी का मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। मैं देख रहा हूं बहुत ही कम आयु की हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिला क्रिकेट की प्रतिभागी रही हैं, आज यहाँ क्रिकेट का आयोजन हुआ है। यह स्टेडियम बहुत चीजों का गवाह रहा है। यह स्टेडियम मैंने बिहार में 4,500 मैच कराए हैं एबीसी के माध्यम से, और उसमें इस स्टेडियम में हर टूर्नामेंट का फाइनल होता था। इधर काफी दिनों के बाद मैं यहाँ आया। मैं इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित रहता हूँ कि हमारे गोपालगंज के निवासी हमारे भाई श्री राकेश तिवारी जी आज इसके अध्यक्ष हैं, बीसीए के अध्यक्ष हैं। और बिहार जब रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता था तो ये पीड़ा और लोगों को हो ना हो, हमको याद है कि आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी ने हमको कभी कहा था कि देखो बिहार बीजेपी ने क्रीड़ा प्रकोष्ठ इसलिए बनाया है कि खेल संघों पर जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं उनको भगाना है और खेल को चमकाना है, ये कैलाश जी ने कभी कहा था। और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले क्रीड़ा प्रकोष्ठ का गठन 94 में हुआ और तब से लगातार क्रीड़ा प्रकोष्ठ अपना काम कर रहा है। और साथ ही साथ मुझे लंबे समय तक क्रीड़ा प्रकोष्ठ में रहने का अवसर मिला है। मैं महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, और तब 2002 में 8 फरवरी 2002 को बिहार में हम लोगों ने क्रिकेट संघ की स्थापना की। 8 न्यायालय में इसके लिए लड़ाई लड़ी गई और तब आज जा करके बिहार क्रिकेट संघ को पूर्ण मान्यता है और आज बिहार के बच्चे हमारे रणजी ट्रॉफी तक जा करके खेल रहे हैं। इसके लिए हम सभी बहुत ही भाग्यशाली। हमारी एनडीए की सरकार जो दिल्ली में और बिहार में लगातार इसके लिए आगे काम कर रही है, मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी को। अभी कुछ दिन पहले इस स्टेडियम का एक इकरारनामा साइन हुआ और बीसीसीआई ने इसके लिए काफी फंड दिया है। आने वाले साल 2 साल में इसका पूरा सूरत बदल जाएगा और जिस प्रकार से बिहार की और देश की सड़कें चमक रही है उसी प्रकार से स्टेडियम भी चमकेगा। हमको इस बात का पूरा भरोसा है। आज के दिन हमारे बगल में बैठे हैं मनीष कश्यप जी और ये मनोज तिवारी, दोनों लोगों ने अभी हाल में एक सेलिब्रिटी क्रिकेट टूर्नामेंट एक तरह से कहिए उसको हो रहा था और इन्होंने उस दिन कहा कि ऐसा किया जाए कि क्रिकेट टूर्नामेंट को केवल खिलाड़ियों तक ही नहीं राजनेताओं तक भी लाया जाए। तब मैंने इनको कहा कि नेताओं का अगर फिटनेस टेस्ट करना हो तो उनको खेल के मैदान में लाना चाहिए। और आने वाले दिनों में आपकी इसकी भी कुछ झांकियां दिखेंगी। अटल जी के शताब्दी समारोह 1 साल करने हैं, हम लोग कई तरह का कार्यक्रम का प्लान किए हैं जहां पर आपको ये सब दिखेगा। आज बहुत भाग्यशाली हैं ये बच्चियां जिनको आज जो ट्रॉफी मिलेगी यहाँ से वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम मिलेगी। ये सामान्य बात नहीं है। अभी पटना के गांधी मैदान में अटल जी ने कहा था कि अगर तुम लोग बिहारी हो तो मैं अटल बिहारी हूँ। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती समारोह है। तो आयोजकों को भी बहुत बधाई और हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो खिलाड़ी आज टीम भावना के साथ यहाँ खेले हैं। और जब कभी हम लोग खेल के मैदान में होते थे तो वहाँ जात पात नहीं होता था, वहाँ केवल टीम स्पिरिट होती थी। हमको लगता है कि देश के राजनेताओं को भी टीम स्पिरिट अगर सीखना हो तो खेल के मैदान में आना चाहिए और वहाँ आकर के अपने देश को, प्रदेश को जिताना कैसे है इसका अगर सीख लेना हो तो खेल के मैदान से लेना चाहिए। आज अटल जी के जन्म जयंती पर हम सभी को यही प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ हमारे बहुत ही पुराने खिलाड़ी अनिल शर्मा जी भी बैठे हैं और ये कई प्रकार के खेलों के खिलाड़ी हैं और हमारे अशोक भट्ट जी, बाकी सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। विजेता टीम को बहुत बधाई कि आपकी अगली बार विजेता ट्रॉफी आपकी बची रहे, उसके लिए आपको प्रयास करना है।
और उप विजेता टीम, साधारण बात नहीं होता है किसी टूर्नामेंट में उप विजेता बनना, और उप विजेता टीम के सामने तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि आगे आपको विजेता बनना है। आप दोनों टीमों को बहुत बधाई देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।